हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए फिर से एक और ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है और ये नोटिस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कहिए कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यानी कि निर्देश दिए गए हैं कि किन किन स्टूडेंट्स को यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का लाभ मिलेगा, किन किन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर अभी आप फॉर्म भरने जा रहे होंगे, जैसे कि आपकी डेट सभी के लिए डेट जारी कर दी गई है, तो आप फॉर्म भरने जा रहे होंगे तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन तो हो जा रहा है, लेकिन अगर आप फ्रेश फॉर्म पर जाएंगे यानी कि फ्रेश लॉगिन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो लॉगिन करने की जो डेट है, यानी कि लॉगिन की डेट है, फ्रेश लॉगिन चाहे रिन्यूअल लॉगिन, उनकी डेट अलग से फिर से आई है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वो डेट क्या रहने वाली है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है, महत्वपूर्ण जानकारियां है, वो मैं आपको देने वाला हूं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर। लखनऊ दिनांक 27 सितंबर 2023 यानी कि 27 सितंबर 2023 की ऑफिशियल नोटिस है और इसमें कई सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और चूंकि ये जो नोटिस है ये विभाग के द्वारा पहले जारी किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपकी डेट ऑनलाइन करने की डेट आई थी 9-10 के बच्चों की, या फिर 11-12 या फिर 11-12 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, कोई कोर्सेज वगैरह करते हैं, उनकी जो डेट ऑनलाइन करने की डेट आई थी उससे पहले इस नोटिस को जारी किया जाना चाहिए था। लेकिन ये नोटिस जारी की गई है लेट से, और इसके चलते अब जो आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो फिर से कहिए कि लेट से होगा। और कब से होगा, जो नई डेट आई है वो क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नवम संशोधन नियमावली 2023, यानी कि हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सामान्य वर्ग, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी के लिए, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे SC ST, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, सभी के लिए अलग अलग तरीके की नोटिस आई है। चाहे आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए अलग अलग नोटिस आई है। इसके अलावा अगर आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हों या फिर पोस्ट मैट्रिक के, या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, क्योंकि जो पोस्ट मैट्रिक होता है वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पोस्ट मैट्रिक में ही आते हैं, यानी कि 9-10 प्री मैट्रिक में आते हैं। और 9-10 को छोड़ करके जितने उच्च स्तर के होते हैं, जैसे कि 11-12 या फिर उससे ऊपर के जितने भी कोर्सेज वगैरह होते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, UG PG डिप्लोमा, सब आपके दशमोत्तर में आते हैं। तो उनके लिए नोटिस जारी की गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जानना आपको बेहद ही जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे कितनी राशि दी जाती है, आर्यता क्या होनी चाहिए, आप यूपी के कलिए का स्थायी मतलब कि मूल नागरिक होने चाहिए। मतलब कि ये होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट करते हैं सर हम इस राज्य के बिहार के रहने वाले हैं, हमें यूपी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो आप यूपी के यानी कि मूल निवासी होने चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक 14 नंबर में पॉइंट दिया हुआ है कि शैक्षिक सत्र में 75% या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अन्वय होगी। यानी कि सीधे कहने का मतलब है कि अगर आपका जो अटेंडेंस है वो 75% प्लस है या फिर 75% है, तभी आपको यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का लाभ मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आपकी बायोमेट्रिक तरीके से होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा होगा, मैं आपको नीचे पहले वही दिखा दूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे आपका अटेंडेंस वगैरह। जैसे कि यहाँ देखिए, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू किए जाने हेतु 2 चरणों का विवरण। और ये जो आपका 2023-24 का चरण, यानी कि ये चरण रहने वाले हैं। यानी इस बार जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे और इस कोर्सेज से, इस संस्थान से, या फिर कहिए कि इस यूनिवर्सिटी से इस बिलोंग करते होंगे, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ से संबद्ध संस्थान, स्टेट मेडिकल फैकल्टी से संबद्ध संस्थान, उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से संबद्ध संस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश आयुर्वेद योगा यूनानी तिब्बी बोर्ड से संबद्ध संस्थान, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से संबंध BEd पाठ्यक्रम वाले संस्थान, या फिर समस्त निजी विश्वविद्यालय, इनके लिए यहाँ पे जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधा है वो 2023-24 यानी कि इस बार से ही चालू कर दी जाएगी, ठीक है। फिर द्वितीय चरण यानी कि 2024-25 में आपका कहिए कि राज्य के केंद्र विश्वविद्यालय के कैंपस व संस्थान, परीक्षा नियामक प्राधिकारी से संबंध संस्थान, प्रावधिक शिक्षा परिषद से संबंध संस्थान, प्रावधिक शिक्षा परिषद में आपके जो पॉलिटेक्निक आ जाते हैं, डिफार्मा वगैरह आ जाते हैं। फिर आपका समस्त राज्य की ऑटोनोमस विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान, समस्त डीम्स विश्वविद्यालय, शेष अन्य शिक्षण संस्थान, इनके लिए जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधा है, कहिए कि ये सारी चीज़ें लागू कर दी जाएंगी 2024-25 के यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में इन केवल विश्वविद्यालयों में, कहिए कि इन जगहों पर, इन बोर्ड में ये सारी चीज़ें लागू की जाने वाली है। यानी कि आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, आधार बेस्ड होगा। आप जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे थंब इम्प्रेशन की सुविधा हो, आप लगाएंगे और मंथली आपका देखा जाएगा डाटा कि हाँ आप कितने दिन कॉलेज जाते हैं। अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम रहता है तो आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का पैसा है वो नहीं मिलेगा, अर्थात आपका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं।
एक देखिए और पॉइंट यहाँ पे मेंशन है 9वें पॉइंट में आप देख सकते हैं, एक ही माता पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। यानी सीधे कहने का मतलब है, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, सर मेरे 2 भाई बहन हैं या फिर हम लोग 3-4 हैं, तो सभी लोग यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका सीधा कहने का मतलब है कि हाँ आप लोग फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आप जितने भी भाई बहन हैं या फिर जो भी आपकी फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं, अगर आप कहिए कि पढ़ाई वगैरह करते हैं यूपी में, तो या फिर कहिए कि आप यूपी के मूल निवासी हैं, तो आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं किसी भी कोर्सेज में हो, चाहे आप 9-10 में हो, 11-12 में हो या फिर 11-12 के अलावा उच्च कोई कोर्सेज कर रहे हो। फिर 10वां पॉइंट देखिए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति वजीफा नहीं लेगा। यानी कि जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि हम यूपी स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर देते हैं और नेशनल स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी जो आपके गवर्नमेंट जो आपकी स्कीम चलाती है स्कॉलरशिप के लिए, तो कोई एक ही स्कॉलरशिप का आप फॉर्म भरेंगे। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र उक्त दोनों छात्रवृत्ति वजीफा में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो अपना विकल्प दे सकता है, और दिए गए विकल्प के बारे में सूचना संस्थान के प्रमुख माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देना चाहिए। यानी सीधे कहने का मतलब है जो भी आपको अच्छा लगे कि हाँ मुझे इसमें मेरा मिल सकता है या फिर इसमें ज़्यादा मिलता है, जो भी आपको लाभप्रद लगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा या फिर कहिए कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है, जितनी भी स्कॉलरशिप दी जाती है, उसमें से केवल आपको एक ही स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। 2 या फिर 3 या फिर 4 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, जैसे प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के ये सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी होती है। ये नहीं कि आप कहीं और से जाकर के ऑनलाइन वगैरह कर दे किसी और लिंक से या फिर कोई और फेक तरीके की लिंक वगैरह आती है। मतलब कि आपको यूपी स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से जाकर के आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर शिक्षण संस्थान स्तर पर ये सारी चीज़ आपका जो हार्ड कॉपी वगैरह जमा करते हैं उसके लिए है, जिला समाज कल्याण ऑफिस के लिए है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका परीक्षण केंद्र बिंदु, ये आपके लखनऊ से जो आपका के लिए वेरिफिकेशन होता है। भुगतान व्यवस्था क्या रहती है ये आपको मालूम है, पीएफएमएस प्रणाली के द्वारा आपका आता है। छात्रवृत्ति की अवधि एवं नवीनीकरण, ये सारी चीज़ आपको मालूम है कि रिन्यूअल का प्रोसेस क्या होता है। छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्तें में क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, अगर कॉलेज में आप कोई लापरवाही वगैरह करते हैं, जैसे कि देखिए छात्रवृत्ति अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे हड़ताल करने या फिर उसमें भाग लेने जैसे कई सारी चीज़ें होती है, बच्चे धरना वगैरह करते हैं, तो उसके लिए चाहे तो आपका कॉलेज जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है या फिर कहिए कि आपको कहिए कि ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में डाल सकता है और आपका यूपी स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें शर्तें दी हुई हैं। अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई क्या होगी, यानी कि फेक तरीके से आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिस में सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो इसको मैं देखिए आपकी कैटेगरी बाय कैटेगरी सारी चीज़ें यहाँ पे जारी की गई है। नई तरीके से कुछ नियम में बदलाव है, तो सारी चीज़ें आप एक तरीके अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक होंगे वो जाकर के पढ़ सकते हैं। यानी कि जो भी कहिए कि यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने वाले हैं 2023-24 में या फिर 2024-25 में, चूँकि आगे चल के तो आप रिन्यूअल करेंगे जब इस पर भर लेंगे तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है इंपॉर्टेंट है। और बायोमेट्रिक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि कब से आपका लागू होने वाला है। और रही बात आपके फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन की, यानी कि अभी आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसकी नई डेट आई है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।